नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज फिर आपके लिए 14 मई से रिलेटेड करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा करंट अफेयर है ये आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सभी प्रकार के एग्ज़ाम में ये ज़रूर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम अंत में आपके लिए रिवीजन टेस्ट भी लेकर के आए हैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए हम आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, श्रीलंका के हमारे नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं रानिल विक्रमसिंघे। कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। तो दोस्तों, इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, आप ये जो नंबर होता है ये ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो रानिल विक्रमसिंघे महिंद्रा राजपक्षे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? महिंद्रा राजपक्षे का। दोस्तों, आप जानते हैं कि श्रीलंका इस समय कौन सी क्राइसिस से जूझ रहा है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि श्रीलंका में इस समय क्या स्थिति है। दोस्तों, श्रीलंका से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और श्रीलंका की हमारी श्रीलंका की हमारी मुद्रा क्या है? रुपया। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हमारे कौन है? गोतबाया राजपक्षे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा श्रीलंका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसको भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों, ये बनी है हमारी सऊदी अमेरिका की यूएई कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो सऊदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी सऊदी अमेरिको टेक्नोलॉजी की कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अरामाको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है। वह एप्पल का बाजार पूंजीकरण 2.37 लाख करोड़ के इस स्तर पर पहुंच गया है। एप्पल के बाजार पूंजीकरण में कमी शेयरों में गिरावट की वजह से आई है। देखिए दोस्तों, ये जो एप्पल की कंपनी को पीछे छोड़ करके ये कंपनी हमारी आगे आई है। कौन सी? सऊदी अरब की ये कंपनी, जो कि एप्पल की पूंजीकरण में कमी के कारण यह कंपनी हमारी आगे आई है। तो दोस्तों, अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। चारा उत्पादकों के लिए चारा विजयी योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? तो यह दोस्तों शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। चलिए, तो हरियाणा राज्य सरकार ने चारा उत्पादों के लिए चारा विजयी योजनाओं को शुरू किया है। चारा बिजली योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ एवं प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत यदि कोई किसान 10 एकड़ जमीन पर चारा उगाकर उसे अपनी सहमति से गौशालाओं को देता तो हरियाणा सरकार किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की दर से उसे वित्तीय सहायता देगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी योजना है किसानों के लिए। उनको वित्तीय सहायता देने के लिए किसान को बहुत अच्छी ये योजना शुरू की गई है। दोस्तों, चलिए अब हरियाणा राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कुछ देख लेते हैं। तो हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है हमारी? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? भंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। दोस्तों, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हरियाणा से रिलेटेड, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं संजीव बजाज CII के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। संजीव बजाज विक्रम एस किर्लोस्कर का स्थान लेंगे। दोस्तों, आप ये भी जरूर याद रखा करिए कि कौन किसका स्थान लेकर के उसको रिप्लेस करके किस जगह पर आया है, क्योंकि ये भी हमसे कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते, क्योंकि ये भी करंट से रिलेटेड हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये दोस्तों अपना भारत देश, अपने भारत देश का सबसे अच्छा स्थान रहा है। तो भारत जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में अपना भारत देश शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों को देख लेते हैं। भारत हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पर है, उज्बेकिस्तान हमारा सेकंड नंबर पर है और ईरान हमारा थर्ड नंबर पर है। तो दोस्तों ये 3 शीर्ष देशों के नाम हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। दोस्तों अपना छठा प्रश्न देखते हैं। हमारा छठा प्रश्न कह रहा है कि पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो ये दोस्तों शुरू किया है हरदीप सिंह पुरी। ये कौन है? ये हमारे आवास और शहरी मंत्री हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्लेम बेक्स इंडिया प्रदर्शनी के दौरान पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य व्यापक पैमाने पर प्लम्बिंग और स्वच्छता संबंधी उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य काम घरों में पानी की खपत को कम किया जा सके यही है। दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है जापान ने। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4.2 से हराकर अपना तीसरा महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। भारत इस प्रतियोगिता में चीन को हराकर तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि हमारा भारत देश तीसरे स्थान पर रहा है, किसको हराकर? चीन को हराकर। चलिए दोस्तों अपना 8वां प्रश्न देखते हैं। तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में ई स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुए हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य विदेशों में लॉजिस्टिक बंदरगाह संचालन तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना है। दोस्तों आई होप सो आपको हमारा यह सेशन पसंद आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली अच्छे से अच्छे करंट से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आते रहें। दोस्तों अपना 9वां प्रश्न देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये स्थापित की जाएगी गुना मध्य प्रदेश में। कहाँ? गुना मध्य प्रदेश में। दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के गुना में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जाएगी। यह अक्षय ऊर्जा पर आधारित होगी। इस परियोजना को लगभग 99.999 वॉल्यूम प्रतिशत की शुद्धता के साथ प्रतिदिन लगभग 4.3 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों अपना 10वां प्रश्न देखते हैं। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं कैपबेल विल्सन। कौन बने हैं? कैपबेल विल्सन। दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा इससे जो है वो आपको बताना है कि कैपबेल विल्सन के बारे में जो जानकारी है वो आप हमें कमेंट करके
बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों ये थे हमारे 14 मई से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम 13 मई से रिलेटेड जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको विद फैक्ट कराया था वो अब हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो हैदराबाद, तेलंगाना। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लेनी रोबरेडो। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो 11 मई। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? जीन कास्टेक्स, फ्रांस के प्रधानमंत्री। दोस्तों ये हमारा रिवीजन है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आपको डिटेल में पढ़ाया है। दोस्तों यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो भी अवश्य देखें। सागरों इस स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। ये कौन है? हमारे रक्षा मंत्री हैं। वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन को 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है पेरिस में। 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है सोफिया, बुल्गारिया में। नाटो की साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है दक्षिण कोरिया। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री राम चौलिया। दोस्तों 10 क्वेश्चन हमारे आज के और 10 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस डे के, हमने 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों इसी तरह से आप हमारे वीडियो पर चैनल पर बने रहें। हम डेली आपको इसी तरह से आपके करंट का टॉपिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करा ही देंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो और आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकें। तो दोस्तों चलिए हम आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।